आज के दिन तीन अलग अलग बड़े डेवलपमेंट देश के तीन अलग अलग कोनों में हुए हैं। दे में भी आपस में लिंक्ड भी देखने को मिल सकते हैं, बट इनकी वजह से इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा तो दिखाई दे ही रहा है। साथ में एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि देयर इज़ समथिंग बिग प्लानिंग अगेंस्ट इंडिया। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले एयरफोर्स के स्टाफर को अरेस्ट किया गया फॉर स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। इतना ही नहीं, ये पाकिस्तान के लिए जो स्पाई कर रहा था और जो काम यहाँ पर पाकिस्तान के लिए इसके द्वारा किया जा रहा था, उसकी वजह से 75 और ऑफिसर हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ हुए हों। इतना ही नहीं दोस्तों, पैरेलली एक और डेवलपमेंट हुआ है जो कि इसी से लिंक है। बेसिकली पंचर शॉप ओनर को अरेस्ट किया गया फरीदाबाद के अंदर पाकिस्तान के लिए स्पाई करने के लिए, और इसने कई सारे और लोगों को भी पाकिस्तान स्पाई करने के लिए रिक्रूट किया था। वहीं पैरेलली एक और डेवलपमेंट हुआ है केरला कोची के अंदर, 2 यूएस टूरिस्ट को बुक किया गया है फॉर फ्लाइंग द ड्रोन नियर कोस्ट गार्ड। अब अगर आप इसको पहले इंस्टेंस में इस न्यूज़ को पढ़ोगे तो शायद आपको ये लग रहा होगा कि बेसिकली ये जो यूएस के टूरिस्ट हैं दे मे बी लिंक्ड विद द स्पाइंग, और दे मे बी लिंक्ड क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो मिज़ोरम के अंदर केस हुआ उसके बाद से अमेरिकन टूरिस्ट को एक पैनी नज़र से देखा जा रहा है। हालांकि इनका कोई भी लिंकेज यहाँ पर स्पाइंग के साथ में देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, क्या फैक्ट्स हैं, कई सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो इसको एक गलत केस बना के आप लोगों को बता रहे हैं, बट आपको मैं डाटा और फैक्ट्स के साथ में बताऊंगा यहाँ पर कि एग्जैक्टली इन टूरिस्ट के साथ में क्या हुआ है और स्पाई के जो दूसरे केसेस हैं वो क्या हैं। इसे डिटेल में चर्चा करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। इसके अलावा जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज़ की रेगुलर अपडेट आप लोगों को चाहिए तो आप पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके अलावा UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रेहेंसिव UPSC CSE की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, लाइव क्लासेस के अंदर आपको हमारे टीचर्स पढ़ाएंगे, 1-on-1 मेंटरशिप आप लोगों को दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट में और सबसे हाई क्वालिटी के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो आप बिल्कुल से जुड़ सकते हो, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो इसलिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने जाओ या आपका कोई साथीगण अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, तो ऐसी कंडीशन में आप SRC10 कोड का यूज़ कर दो, जिसके बाद 55% का डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा और 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन आप लोगों को मिलने वाला है। हरी अप, क्योंकि ऑलरेडी बैचेज जो हैं वो शुरू हो चुकी है, प्रारंभ, आगाज, सुमित और मंजिल। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं हमें क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के केस के बारे में, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का मल्टीटास्किंग स्टाफर सुमित कुमार, जिसकी उम्र 36 साल है, ये रिसेंटली आसाम के झाबुआ के अंदर पोस्टेड था और इसको रिसेंटली गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए स्पाई कर रहा था। किस तरीके से स्पाई कर रहा था उसे देखेंगे, बट यहाँ पर ये जो अरेस्ट किया गया ना, ये एक हवा में किया गया अरेस्ट नहीं है, बल्कि देयर वॉज अ ह्यूज प्लानिंग बिहाइंड दिस अरेस्ट। क्योंकि देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि नेपाल के अंदर प्रभात कुमार चौरसिया, जो कि एक नेपाली नेशनल है, वो इंडिया से आधार कार्ड और उनके बने हुए सिम कार्ड को नेपाल के अंदर पहले क्या कर रहा था, भेज रहा था, स्मगल कर रहा था। स्मगल करके इन सिम कार्ड को भेजा जाता था पाकिस्तान के ISI के पास में, ताकि वहाँ पर जो हैंडलर्स हैं वो इंडियन नंबर के साथ में इंडिया के लोगों से कांटेक्ट करें, उनसे नॉर्मली फेवर्स लें और फेवर लेके फ़ोटोज़, वीडियोज़, मिलिट्री की जानकारी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये लोग ले सकें। एक ट्रस्टेड पार्टनर बनके, एक ट्रस्टेड व्यक्ति बनके कि हाँ ये तो इंडिया का ही है तो इसको तो भेज सकते हैं। वो चीज़ जो है वो यहाँ पर प्रभात कुमार चौरसिया कर रहा था। प्रभात कुमार चौरसिया के अरेस्ट के जस्ट बाद एक मेजर नाम सामने आता है, झबाराम का, और ये जो है ये बेसिकली हनी ट्रैप हुआ था। जनवरी 2026 के अंदर इसको पकड़ा गया था यहाँ पर राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के अंदर इसको पकड़ने के बाद में पता चला कि ही वॉज स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। फिर झबाराम के द्वारा मार्च 2026 के अंदर नाम लिया गया है सुमित कुमार का, और रिसेंटली सुमित कुमार को भी अरेस्ट कर लिया गया है। सुमित कुमार जो है ही वॉज स्पाइंग फॉर पाकिस्तान
नॉट फ्रॉम टुडे, ये आज कल से नहीं कर रहे, बल्कि 2023 से ये पाकिस्तान के लिए स्पाई कर रहा था। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पे भी इंडिया की मिलिट्री, इंडिया की पोजीशंस की जानकारी सुमित कुमार जो है वो मोस्ट प्रॉबेबली पाकिस्तान को दे रहा होगा। अब सुमित कुमार जो स्पाइंग कर रहा था उसके अंदर इसने क्या क्या किया है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो सुमित कुमार जो है वो इंडियन मिलिट्री की पोजीशन, इंडिया की एयरफोर्स की पोजीशन, उनके फाइटर जेट की जगह, ये सारी जानकारियाँ जो हैं वो बेसिकली पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा था। इवन भारत के हथियारों की जानकारी और इवन 2 अलग अलग एयरबेस से इसके द्वारा जानकारियां जो है वो लीक की गई। इतना ही नहीं दोस्तों, इसने क्या किया कि इंडिया के जो सिम कार्ड हैं उसकी फर्जी सिम बनवाई और फर्जी सिम बनवा के ये पाकिस्तान के एजेंट के पास में भेजता और साथ में ये इंडिया के ऑफिसर्स की जानकारी, उनके सोशल मीडिया की जानकारी भी पाकिस्तान को देता, ताकि पाकिस्तान के आईएसआई इन ऑफिसर से कनेक्ट कर सकें और कनेक्ट करने के बाद में ये उनको भी अपने स्पाई नेटवर्क के अंदर ज्वाइन करा सकें। जिसके बाद अभी के लिए माना जा रहा है कि लगभग 75 आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो इसके पूरे गिरफ्त के वजह से यहाँ पर हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए स्पाई कर रहे हों। अभी के लिए ये केवल और केवल एक आंकड़ा है जो कि कुछ स्पेशल सोर्सेज के द्वारा बताया गया है, बट अभी तक इसको प्रॉपर रूप से प्रूव नहीं किया जा चुका है। बट आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि ये इस तरीके की स्पाइंग जो है वो यहाँ पर सुमित कुमार के द्वारा देखने को मिल रही थी। और सुमित कुमार के द्वारा जो सिम कार्ड के लिए काम किया जा रहा था उसका प्रयोग कैसे होता है लोकल लोगों पे, उसे भी आप समझने का प्रयास करना। एक और अरेस्ट आज ही के दिन हुआ है नौशद अली का, ये इसे लालू भी कहा जाता है और इसकी ना फरीदाबाद के अंदर पंचर की एक दुकान है। ये क्या करता है कि इसके कांटेक्ट के अंदर जितने भी गरीब या जो भी परेशान लोग होते थे उसको रख लेता था। कहता था कि मैं तुमको 50,000 रुपये दूंगा, तुमको कुछ नहीं करना है, एक फलाना नंबर है। ये जो नंबर होता था ये जनरली इंडियन होता था, मोस्ट प्रोबेबली ये वही इंडिया के जो सिम कार्ड वहाँ पर भेजे जाते थे, उन सिम कार्ड के जरिए पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं वही इसके जरिए काम करते थे। तो बेसिकली यहाँ पर इंडियन व्हाट्सअप नंबर जो है वो दिया जाता था और इंडियन व्हाट्सअप नंबर पे लोगों को कहा जाता था 50,000 रुपये देने के बाद कि आपको आर्मी की साइट्स, रेलवे स्टेशन से रिलेटेड जानकारी, सेंसिटिव लोकेशन रिलेटेड जानकारियाँ फ़ोटो खींच के और जिस तरीके से वीडियो बना के जीपीएस लोकेशन के जरिए आपको इस नंबर पे भेजना है, उसके बदले में मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा। जिसके ज़रिए पाकिस्तान को कई सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये गरीब लोगों को रिक्रूट करके भेजता था। और इसके पीछे, इस पूरे नेटवर्क के पीछे जो हाथ है वो है सिम कार्ड्स का। और ये सिम कार्ड्स कहाँ से आती थी? तो ये सिम कार्ड एक तो नेपाली जो स्मगलर्स है उसके पास से, और यहाँ पर आप सुमित कुमार का हाथ भी यहाँ पर देख सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जो कि इंडिया के ओवरऑल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इवन धुरंधर के अंदर एक बहुत अच्छा डायलॉग कहा गया है कि भारत के दुश्मन पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे तो खुद भारतीय हैं जो आपको यहाँ पर लिटरली देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक और ख़तरनाक न्यूज़ जो है लोग यूट्यूबर्स बना के आप लोगों को बता रहे हैं वो है कि 2 अमेरिका के टूरिस्ट जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। दे मे बी स्पाइंग, क्योंकि वो लोग ड्रोन उड़ा रहे थे। अरे भाई, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते तो आपको ये बात समझ में आती कि बेसिकली ये जो केस है जो रिसेंटली ड्रोन उड़ाते हुए 2 अमेरिकन टूरिस्ट पकड़ा है, इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट विथ दैट यूक्रेन और अमेरिकन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्लॉट करने वाले जिन लोगों को पकड़ा गया था। क्योंकि आप अगर देखोगे तो आपको हेडलाइन से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर शब्द जो है वो टेरर है, वहाँ पर शब्द जो है वो टूरिस्ट है। पर आप कहोगे ये कौन सी पढ़ी लिखी बात हुई? आपको थोड़ी सी समझदारी के तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखो रिसेंटली क्या हुआ कि जो 2 टूरिस्ट हैं अमेरिका के, वो यहाँ पर चिल्ड्रंस पार्क के यहाँ पर ड्रोन उड़ा रहे थे। उनको इंडिया के नियम के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, इस वजह से उन्होंने ड्रोन उड़ाया तो वो INS द्रोणाचार्य के पास में जो रेड जोन है ना उसके अंदर आ गया, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। और जो चार्जेस है ना, दे वर नॉट टेररिस्ट चार्जेस। आप यहाँ पर देख सकते हो जो यूक्रेनियन और अमेरिकन लोगों को अरेस्ट किया गया था पहले NIA के द्वारा किया गया था, और जो चार्जेस लगे थे वो UAPA के तहत है। बट अब यहाँ देखो,
जो चार्जेस हैं वो भारतीय न्याय संहिता, एयरक्राफ्ट एक्ट और ड्रोन रूल्स के तहत हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो ड्रोन रूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। कोई भी व्यक्ति अगर ड्रोन उड़ाना चाहता है तो वो रेड जोन के अंदर ड्रोन ना उड़ाए, और ख़ास रूप से जो 3 किलोमीटर वाली रेडियस है वहाँ पर ड्रोन उड़ाने पे गिरफ्तारी जो है वो हो जाती है, क्योंकि इंडिया के अंदर नो परमिशन नो फ्लाई वाली पॉलिसी जो है वो फॉलो की जाती है। ऐसी कंडीशन में ये जो विजिटर थे वो अनअवेयर थे। इवन जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा भी यही कहा गया कि ये कोई बहुत नया केस नहीं है। इस केस के ऊपर नज़र इसलिए पड़ रही है क्योंकि रिसेंटली ये यूक्रेन और अमेरिका वाला केस हो गया। अदरवाइज़ अगर मैं नॉर्मली आप लोगों से बात करूं तो इस तरीके के केसेस उस रीजन के अंदर होते रहते हैं, क्योंकि कोची के अंदर कई सारे लोग घूमने आते हैं जिनको ड्रोन रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस की जानकारियां नहीं होती है। तो इस वजह से यहाँ पर ये सारे डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिले। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा सर्टेन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से बढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।